प्रिय विद्यार्थियों, लेखिका से स्नेह भाव प्राप्त करके गिल्लू भी उसी प्रकार अपने पन का भाव लेखिका के प्रति जताता था। उनके प्रति विशेष लगाव रखते हुए इतना घुल मिल गया था जैसे छोटा बच्चा अपने माँ से लिपट जाता है और विभिन्न प्रकार से हाव भाव प्रकट करके उनके प्रति स्नेह भाव दर्शाता है। एक बार की बात है, मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई थी और कुछ दिन अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा। बीमारी में वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बाल सहलाता था और जब वह हटता था तो ऐसा लगता था कि मानो एक परिचारिका अर्थात सेविका के हटने के समान था। अर्थात लेखिका की सेवा में जिस तरह से परिचारिका दिन रात समर्पण भाव दिखाती है और जब वह हट जाती, दूर हो जाती है तो उसकी कमी का एहसास होता है, तो गिल्लू भी एक परिचारिका की तरह से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। नन्हे नन्हे पंजों से वह लेखिका के सिर को और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था और अपनी तरफ से जितना संभव होता था वह उनकी सेवा भाव में लीन होने की इच्छा प्रकट करता था। और लेखिका ने तो एक जगह यह भी स्पष्ट कराया कि जब मोटर दुर्घटना में वह घायल हो गई थी और कुछ दिन उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था, तो गिल्लू ने उसके पीछे अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू भी नहीं खाया था और लेखिका के घर लौटने पर वह अत्यधिक प्रसन्नता का भाव व्यक्त किया था। उसे लगा कि मेरा अपना प्रिय कोई आ गया है, उसकी उदासी दूर हो गई थी। लेखिका का कथन है कि गर्मियों में जब वह दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न ही झूले में बैठता। उसने उनके निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए प्रायः नया उपाय खोज रखा था। वह लेखिका के पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार उनके नज़दीक नज़दीक भी रहता था और सुराही से उसे ठंडक भी मिल जाया करती थी। लेखिका ने स्पष्ट कराया कि गिलहरियों के जीवन का जो समय होता है वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। एक समय वह दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, ना ही बाहर गया और रात में अंत की यातना माने अंतिम समय में जिस तरह से शरीर को कष्ट का अनुभव होता है, वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की उसी उंगली को पकड़ लिया और उस उंगली से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरने की स्थिति में पकड़ा था। मरणासन का मतलब होता है जो मृत्यु के निकट पहुंच गया हो, मरने जैसी स्थिति में आ गया हो। लेखिका को उसके पंजे के ठंडे होने का एहसास हुआ और वह जागकर हीटर जलाई, गर्मी देने का प्रयास की। लेकिन वह दिन भी आ गया कि प्रातः की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह गिल्लू अपना प्राण त्याग दिया और सदा के लिए सो गया। तो इसके बाद गिल्लू जिस झूले में प्रायः रहता था उस झूला को उतार कर रख दिया गया। खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई और फिर लेखिका ने सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी और लेखिका को यह विश्वास था कि एक न एक दिन
गिल्लू जूही के छोटे से पीले फूल के रूप में फिर से खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास। बच्चों, यह सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जीवन खुशी का अनुभव कराता है तो मृत्यु दुख का। गिल्लू के जीवन का मार्मिक अंत हो गया। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। उसने पूरे पारिवारिक माहौल को, वातावरण को दुख से भर दिया। जिन्हें परिवार के सदस्य की भांति पाला पोसा गया हो और जब वह वही छोड़कर चले जाते हैं तो जीवन को अपार कष्ट सहन करना पड़ता है और दुखद स्थिति बन जाती है। गिल्लू भी महादेवी के लिए पारिवारिक सदस्य की भांति था। उसके साथ अटूट लगाव था, परंतु अधूरेपन व कम समय का अनुभव कराकर गिल्लू का प्रभात की प्रथम किरणों के रूप में मौत की गोद में सो जाना लेखिका को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, इसी कारण सभी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते।